पाकिस्तान गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है इस पूरे एफर्ट में वो है। अगर मतलब अगर 4 फैसिलिटीज बनती हैं उसमें एक पाकिस्तान की फैसिलिटी पैसे खर्च कर रही है और 3 जो हैं वो डोनर स्पॉन्सर्स और इंटरनेशनल। आपने कितने % काम इस पे खत्म किया है 5 सालों के अंदर? जी, जब मैंने इस अथॉरिटी को ज्वाइन किया जी 16 मई 2008 को, तो उस वक्त जो ओवरऑल हमारी प्रोग्रेस थी वो सिर्फ 21% थी ओवरऑल प्रोग्रेस। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 2 years वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग दिस प्रोग्रेस फ्रॉम 21% टू 81%। ये भी मैं बताता जाऊं कि एरा जो है 12 सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं, जिसमें 8 हमारे हार्डकोर सेक्टर्स हैं, 4 सॉफ्ट सेक्टर्स हैं और इसके अलावा 3 क्रॉस कटिंग हमारे सेक्टोरल प्रोग्राम्स हैं, जिसमें जेंडर है, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स है और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है। और जो मैंने आपको बोला वो डैमेज असेसमेंट हमने की, उससे ये पता चला कि एरा जब कायम हुआ तो उसका मकसद ये था जितनी भी ये फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय या डैमेज हुई हैं, हमारा मैंडेट था कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करें। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैसिलिटीज जो हमने रिकंस्ट्रक्ट करनी है ये 13,000 है एट द कॉस्ट ऑफ $5 billion। और जो इलाका है जिसमें हमने काम करना है वो 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं AJK के, और ये बड़ा मुश्किल इलाका है। मैं इस तरफ भी आता हूँ, लेकिन जैसे एक परसेप्शन है जो बहुत ज्यादा है, वो कहते हैं जी अभी आपने भी एक अमाउंट बताई, ह्यूज अमाउंट है जो पाकिस्तान को मिली इस हवाले से, कि जितनी अमाउंट को अगर आप कंपैरिजन करो इस काम के ऊपर तो इससे तो कई गुना ज्यादा और प्रोजेक्ट हो सकते थे। ये जो परसेप्शन है कि जी अमाउंट इतनी ज्यादा है और अभी तक एक तो पहले आप वो उसे मुकम्मल नहीं कर सके, सेकेंडली क्या लीकेज नहीं हुई सारे फंड्स की, और अब क्या समझते हैं लोगों को इतना इसका पता ना होगा। जैसे मैंने कहा आज तक हम ओवर 200 बिलियन रुपीस अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज में लगा चुके हैं। अनदर 200 बिलियन रुपीस और मजीद इन इलाकों में लगाए जाएंगे। और जैसे मैंने कहा ये बड़ी इसके ऊपर बड़ा डिलिब्रेशंस हुई, जो हमने जब फैसला किया कि ये 13,000 जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको मुकम्मल करने के लिए हमारी जो कॉस्ट आएगी वो $5 billion आएगी। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं क्वालिटी वाइज वो पंजाब पाकिस्तान के किसी इलाके के, स्पेशली पंजाब में भी अगर जो सबसे हमारा डेवलप सूबा है, अगर आप उसके साथ भी इसकी क्वालिटी को कंपेयर करें उससे क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के वो 2 हॉस्पिटल्स बने हैं जी, एक मुजफ्फराबाद में बना है और एक रावलाकोट में बना है। 2.5 बिलियन रुपीस ईच उसकी कॉस्ट आई हुई है। वो ऐसे हॉस्पिटल हैं, शायद आपको इस्लामाबाद में भी ऐसे हॉस्पिटल ना बने जो उधर बने। इट्स नॉट ओनली द इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट। तो ऐसी हमारी कारकर्दगी है। और जब हमारे पोर्टफोलियो की बात किया, 13,000 को छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है। और मुझे तो ये लगता है जी एक मुल्क के अंदर हम इसको एक और मुल्क रीबिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका बताया, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ स्विट्जरलैंड। और 3.5 मिलियन जो पॉपुलेशन को हम हैंडल करें, दिस इज साइज ऑफ न्यूजीलैंड। तो आप देखें इतने बड़े मुल्क में एक मुल्क हम रीबिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम स्पेसिफाई कर सकें, स्पेसिफिकेशन के साथ बात करें, तो आपने बताया 9 डिस्ट्रिक्ट की बात की है। हम क्या बता सकते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट में हम समझे कि ये काम आपका कंप्लीट हो चुका है और कितने डिस्ट्रिक्ट में अभी ये चल रहा है? जी काम तो चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट्स का भी मेरे पास सारा डाटा वगैरह है, वो बहुत डिटेल्स हो जाएंगी। जैसे मुजफ्फराबाद है उसमें 1,603 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मुकम्मल हो चुके हुए हैं। मानसेरा में 1,332 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए हैं। कोहिस्तान में 186 प्रोजेक्ट्स हैं जो मुकम्मल हुए हैं। बाटाग्राम में 659 प्रोजेक्ट्स हमारे मुकम्मल हुए हैं। शांगला में 397 प्रोजेक्ट्स हम मुकम्मल कर चुके हुए हैं। बाग में 577 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए हैं। और रावलाकोट में 211 प्रोजेक्ट्स हमारे मुकम्मल हुए हैं। और इसके बाद एबटाबाद में 678 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। दिस इज अ टोटल, इट मेक्स अ टोटल ऑफ 5,733 प्रोजेक्ट्स। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। और जो मैंने आपको फिगर बताया फाइनेंशियल जो हमने इसके ऊपर खर्चा किया है, ओवर 200 बिलियन रुपीज हैव बीन स्पेंड। ये तो मेरा ख्याल अगर पूरा पार्टीशन के बाद देखा जाए इन एरिया में इतना पैसा नहीं लगा जो हमने लगाया है। और ये मैं आपको यकीन से बात बताता हूँ कि जब ये हम काम मुकम्मल कर लेंगे, वी वुड हैव चेंज द कंप्लीट फेस ऑफ दिस एरिया। अच्छा, समझते हैं कि जितनी अमाउंट आई है इसके रिलीफ के लिए वो ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्ली स्पेंड हुई है?
हाँ जी, और स्पेंड करने के ये जो परसेप्शन है कि जी अमाउंट तो बहुत ज्यादा आई है, तो उस रेशो से काम नहीं हुआ। नहीं, उस रेशो से भी ज्यादा काम हुआ है, मैं उसका भी आपको जवाब दें। अच्छा जी, जहाँ तक फंडिंग का तलक है, हम डायरेक्टली कोई डोनर स्पॉन्सर से पैसे रिसीव नहीं करते। जो ये हमारे फंड्स हैं, ये जो कमिटमेंट स्कीम हुई गवर्नमेंट्स हैं, ये हैंडल करते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, EAD। एज एरा हम पूरे साल का अपना बजट बनाते हैं, विच इज बेस्ड ऑन आवर एनुअल वर्क प्लान होती है, उसके ऊपर बेस कि हमने कितने हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए, हमारे नए प्रोजेक्ट कितने लॉन्च होंगे अगले साल में, उसके लिए क्या पैसा चाहिए, हम अपना बजट बनाते हैं। और जिस तरह बाकी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हिसाब से हमें बजट मिलता है, हम उसका खर्च करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, हमारी बातों का सिलसिला जारी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।